रतलाम में बढ़ते आवारा पशुओं के आतंक से एक महिला अपनी जान से हाथ धो बैठी। घटना टाटा नगर गली नंबर 4 की है। आवारा पशुओं की लड़ाई में 60 वर्षीय महिला शांता चपेट में आ गई और आवारा पशु लड़ते हुए बुजुर्ग महिला शांता के ऊपर गिर पड़े, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना बीती रात की है। महिला के पति मदन लाल ने बताया कि बुजुर्ग महिला शांता घर के बाहर काम कर रही थी। इसी दौरान 2 सांड लड़ते हुए आए, बुजुर्ग महिला पर गिर पड़े। महिला पास में खुदे नाले में जा गिरी और सांड के नीचे दब गई। आसपास के लोग दौड़े और महिला को बाहर निकाला। इसके बाद घायल शांता को पति मदन लाल शनिवार सुबह निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज का ज्यादा खर्च बताने पर पति मदन लाल वापस घर लौट आए। इसके बाद दोपहर में बुजुर्ग महिला शांता की तबीयत बिगड़ गई। पति मदन लाल बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग महिला शांता को मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? मदन लाल जी चौहान। क्या हो गया आपकी पत्नी को? थोड़ा जोर से बोलो। मेरा नाम है मदन लाल जी चौहान। मैं टाटा नगर में रहता हूँ, गली नंबर 4 के पाउचे किराना के सामने। मेरी मिसेज रात को क्या बाटी सेक रही थी होटल के बाहर। उधर से 2 सांड लड़ते हुए आए, उसके ऊपर गिरा, नाली में गिरा थी। मेरे घर के सामने बहुत बड़ा नाला खोद रखा है, उसमें गिरा दी सांड ने, उसकी डेथ हो गई। रात को आए थे आप हॉस्पिटल वगैरह लेके? रात को सर लेट हो गया था तो रात को हम नहीं आ पाया। हम रात को दिन में 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर 4 के यहाँ लगे थे, वहाँ इसका एक्सरा करवाया। उनसे डॉक्टर 4 से हमने पूछा कि सब कितना खर्चा आएगा। इन्होंने बताया कि 25-30 हज़ार का खर्चा आएगा। तो हम गरीब आदमी, मैंने इतना लिखा हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम नहीं करा सकते, इसलिए मैं घर ले आया था। तो बड़ौदा ले जाने के लिए तैयार हो गया था मैं 3 बजे गाड़ी से। अचानक तबीयत खराब हो गई, वो हमें यहाँ अस्पताल में लाते उनकी डेथ हो गई सर। रतलाम में एक पिता ने अपनी बेटी को अन्य रिश्तेदार के साथ मिलकर 3 लाख में बेच दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल सेलाना थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती ने सेलाना थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि उसके पिता और मामा ने 3 लाख रुपए में राजस्थान के परनाल में कालू नीनामा को बेच दिया था। करीब 3 माह से वह कालू नीनामा के चंगुल में थी। उसे बंधक बनाकर रखा जाता था। 7 दिन पूर्व पीड़िता भागकर वापस सेलाना आ गई और अपने प्रेमी से शादी कर उसके साथ रहने लगी। लेकिन पीड़िता युवती के पिता को जानकारी लगने के बाद उन्होंने पीड़िता के ससुराल वालों के साथ मारपीट की और रुपए की मांग भी की। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए, जिसमें एक मामला पीड़िता के ससुराल वालों के साथ मारपीट का है, वहीं दूसरा मामला युवती को बेचने को लेकर दर्ज हुआ है। अलग अलग धाराओं में 7 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने युवती बेचने और युवती के ससुराल वालों के साथ मारपीट धमकी को लेकर अलग अलग 2 मामलों में 7 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया है और इन 7 में से एक नाबालिग सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। सेलाना में एक बड़ा मामला है कि ठेके से पिता और परिजन ने मिलकर बच्चे को बेच दिया था। क्या सेलाना में एक मामला सामने आया जिसके अंदर एक लड़की जो है वो अपने जिसको वो चाहती है उसके साथ जाना चाहती है, मगर उसके बावजूद उसके पिता के द्वारा जो है जब वो एक बार गई तो उसको वापस ढूंढ के लाए और उसके बावजूद उसको किसी दूसरे के पास बेच दिया गया। 3 लाख रुपए उससे लिए गए और उसके बाद में उसके साथ में उसके साथ छोड़ दिया गया। लड़की वापस वहाँ से भाग के आई। जब वापस भाग के आई तो उसके पिता के द्वारा जो है वो लड़के के परिवार वाले, मतलब जिसके साथ वो लड़की रह रही थी अभी, उसके परिवार वालों को डराना धमकाना, उनके घर में जाके तोड़फोड़ करना जब स्टार्ट किया तो वो मामला पुलिस के पास में आया। जब पूरा के पूरा मामला समझा गया तो उसके अंदर अभी जो है वो हम लोगों ने 2 मामले कायम किए हैं। एक तो लड़के के परिवार की तरफ से 386 और 384 का मामला कायम किया गया है, जिसमें उसके पिता और जो लोग उसको डरा धमका रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा एक मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसमें उसके पिता ने 3 लाख रुपए लेकर अपनी लड़की को जो प्रतापगढ़ में बेची थी उसमें 370 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला कायम किया है। उसमें उसके पिता और जिसको वो बेची थी उन सभी लोगों को आरोपी बनाया गया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति की शुक्रवार को हुई सेवानिवृत्ति को बार एसोसिएशन ने काले दिवस के रूप में मनाते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया। अभिभाषकों का कहना है कि मुख्य न्यायाधिपति ने हमेशा ही अभिभाषकों के लिए सही निर्णय नहीं किया है।
इस साल ग्रीष्मावकाश में कटौती भी इसका बड़ा उदाहरण है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजीव उबी ने बताया, न्यायाधिपति ने कभी भी अभिभाषकों के हित में काम नहीं किया, इसलिए हमने उनकी सेवानिवृत्ति को काले दिवस के रूप में मनाते हुए शुक्रवार को काला दिवस मनाया। न्यायालय का ग्रीष्म अवकाश 18 मई से 15 जून तक रहता है। इस बार भीषण गर्मी के बावजूद यह अवकाश नहीं करते हुए इसे 4 से 28 जून तक कर दिया। अवकाश में कटौती के साथ ही अवकाश का समय भी बदल दिया, जो अभिभाषकों के हित में नहीं है। और बांधो 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 इधर बांध बंदा हुआ काला हाथ में बंदा सबका बुड्ढा इधर खड़ा है सबका बुड्ढा इधर खड़ा है हड़ताल तो मतलब ही नहीं चला गया एक बांध छोटा पड़ गया यहां बांध दे अरे ये प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री मलिमठ जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका फेयरवेल कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन इस फेयरवेल कार्यक्रम का पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान जितनी मनमानी पूर्वक रवैया अपनाया है और अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत कार्य किए हैं, उसके लिए आज यहाँ पे सभी संघों ने ऐसा निर्णय लिया है, काला दिवस मनाए जाने का, काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में भीषण गर्मी के बीच उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को खुद ही पंखे और कूलर का इंतजाम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां का महीनों से एसी खराब है। इसको ठीक करने में अस्पताल प्रबंधन का रवैया उदासीन नजर आ रहा है। लोगों को अस्पताल के गेट पर ही अपने पंखे और कूलर का इंतजाम करने की सलाह दे दी जाती है। आईसीयू यानी गहन चिकित्सा इकाई, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों का विशेष केयर के साथ उपचार किया जाता है, यहां भी एसी और पंखे बंद पड़े हैं। आईसीयू यूनिट में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 2 दर्जन से अधिक मरीज भीषण गर्मी में तड़प रहे हैं। कुछ परिजन किसी तरह पंखे और कूलर का जुगाड़ लगाकर मरीज को राहत दे रहे हैं, लेकिन प्रबंधन के पास इसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ खून और पेशाब की सामान्य जांच के लिए भी मरीजों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं लोगों को यहाँ पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है। बताया जा रहा है कि बीते 3 महीनों से आईसीयू यूनिट का एसी बंद पड़ा है, लेकिन इसकी जानकारी लेने वाला और ठीक कराने वाला कोई नहीं है। वहीं प्रबंधन प्रशासन को चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया है।